ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 28 अप्रैल 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, मई महीने का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। वैसे 30 अप्रैल की रात को विश्व में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार 30 अप्रैल की रात और 1 मई को विश्व में सूर्य ग्रहण अवश्य लगेगा, जिसका प्रभाव आंशिक रूप से भारत पर अवश्य पड़ेगा। अब हम ग्रह गोचर की बात करते हैं। देखिए, 1 मई 2022 के दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं राहु ग्रह के साथ, और 14 मई से वह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 मई को मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह मई महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे पूरे महीने, जो कि उनकी अपनी राशि मानी गई है। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि और केतु तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई 2022 महीने का राशिफल बनाया जाएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों परिचितों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। जी, सभी जातकों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के मासिक अर्थात मई 2022 के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। इस राशिफल में हम प्रत्येक जातकों की स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, साझेदार की स्थिति, इसी प्रकार आपके लाभ, कर्म, व्यवसाय की स्थिति का जायजा लेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमजोर रह सकता है। धर्म और भाग्य की हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार पिता के स्वास्थ्य का भी 14 मई तक अवश्य ध्यान रखें। 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, आपका सर दर्द और पेट संबंधित रोगों की समस्या रह सकती है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी थोड़ी सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार यात्रा के ऊपर भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। चोट चपेट से अपना अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, पारिवारिक माहौल और सदस्यों के स्वास्थ्य इस महीने आपका अच्छा बना रहेगा। आपको करियर संबंधी, व्यवसाय संबंधी क्षेत्र में परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार धन संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपको सहयोग, लाभ और सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। सज्जनों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप अपने परिवार में धर्म और मांगलिक कार्यों के ऊपर कुछ कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, शिक्षा, मित्रों और आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी। भोग विलास संबंधित कार्यों के ऊपर आपको समान रूप से आप कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी भाग्य बल से आपका कोई बनता हुआ कार्य ऐसा लगता है कि रुक सकता है, या किसी शख्स से आपको कुछ धोखा मिलने की संभावना भी है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे आध्यात्मिक विषयों के ऊपर आपकी इस महीने रुचि खूब बनी रहेगी। 15 मई के बाद आप खूब जोशीले बने रहेंगे। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धर्म संबंधित और मंगलकारी कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आनंद की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का इस क्षेत्र में स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग 14 मई तक जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर आप कुछ आंशिक टकराव लेने से बचें, मतभेद लेने से बचें। घरेलू क्षेत्रों के ऊपर और भाग्य पक्ष से कभी कभी टकराव होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है, अतः आप धैर्य और शांति बना के रखें और संबंधों को निभाएं। 15 मई के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन और साझेदार के साथ संबंधों में आपका सुधार आएगा। ईश्वरीय कृपा से भी आपको सहयोग मिलेगा और आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आप अपने जोश के ऊपर और अपने जिद के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर कुछ नियंत्रण इस महीने अवश्य बना के रखें, अन्यथा आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है या संबंधों में कुछ खटास अवश्य आ सकती है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। अब आप अपने व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय, कैरियर क्षेत्र में आप अपने बुद्धि बल से सफलता अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी, फिर भी व्यय के ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। आप इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही व्यय करते हुए और निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 मई के बाद आपको करियर और व्यवसाय क्षेत्र में उत्तम सम्मान मिलता हुआ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी कार्यों के ऊपर भी, पिता से संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपको सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस महीने आपके पद में कुछ प्रमोशन होने की भी संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर 15 मई के बाद करियर और व्यवसाय क्षेत्र में सिंह राशि वाले जातकों के लिए उत्तम समय है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल में हल्दी डालकर अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। अचानक कभी कभी कुछ परेशानी आती हुई दिखाई दे सकती है। रोगों के ऊपर व्यय हो सकता है और तनाव संभव है। वैसे आप ईश्वरीय की शरण में रहें तो आपका भला होगा। 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार अवश्य होगा। आपका दृष्टिकोण काफ़ी प्रखर होगा, मेधावी होगा। आपको भाग्य पक्ष से भी सहयोग मिलेगा और सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, लगभग पूरे महीने ये भी मध्यम से अच्छा बना रहेगा। 15 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में और अधिक सुधार अवश्य होगा। फिर भी आपको केवल अपने सिर दर्द और पाचन संबंधित रोगों के ऊपर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 15 मई तक आपके पारिवारिक कार्यों और माहौल के ऊपर थोड़ा तनाव अवश्य देखने को मिल सकता है। छोट-मोट धोखा मिलने की संभावना भी बनी हुई है। आप कुछ भ्रम की स्थिति से भी जूझ सकते हैं। वैसे आप 15 मई तक अपने खान पान की शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार अपने वाणी के ऊपर भी ध्यान दें और अपने दृष्टिकोण के ऊपर भी ध्यान दें। कहने का तात्पर्य है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने कार्यों को करें। 15 मई के बाद आप अपने परिवार में टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी टकराव ना लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। फिर भी आपको बीच बीच में अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि मई महीने में कन्या राशि वालों के लिए परिवार और धन की स्थिति को संभल कर चलाने की आवश्यकता है। अब हम आपके संतान,
शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 14 मई तक संतान मित्रों के साथ संबंधों में टकराव लेने से बचें, धैर्य और शांति से संबंधों का निर्वहन करें, अधिक जोखिम भी ना लें और अचानक आपको दुर्भाग्य से टकराव होने की संभावना बनी हुई है, अतः उस स्थितियों को टालें। रोगों और विवादों से भी अपना बचाव अवश्य करें। 15 मई के बाद आपकी बुद्धि शनि शनि कुछ गंभीरता की ओर अग्रसर होगी, अतः आप शांति बनाए रखें। संतान और मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ा सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी इस महीने आपको अपने पैरों पर चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी और दैनिक कार्यों में आपको मई के महीने में खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू क्षेत्रों से भी आपको सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों पर आपको संतोष और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। 15 मई के बाद इस क्षेत्र में अधिक जोश और आनंद और भोग विलास संबंधित कार्यों पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ होगा, आप स्वयं भी विवेकशील बने रहेंगे और खुश बने रहेंगे। जी, अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लाभ की स्थिति में निरंतर उतार और चढ़ाव बना रहेगा। भाग्य पक्ष से भी आपको करियर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे 15 मई के बाद इस क्षेत्र में आपको खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है और कार्यों में सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ऐसा भी लगता है कि इस क्षेत्र में आपको कुछ यात्राओं में अधिकता भी रह सकती है और आपको धन संबंधित और शिक्षा संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। भोग विलास तथा व्यर्थ के कार्यों के ऊपर कुछ आप यात्रा करते हुए, व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सर दर्द और पेट संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बनाए रखें। वैसे आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 मई तक थोड़ा पीड़ित और कमज़ोर अवश्य रह सकता है। व्यर्थ की परेशानियां भी अवश्य संभव हैं। 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा और आप व्यर्थ के व्यय के ऊपर अंकुश भी अवश्य रख पाएंगे। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन विषयों के ऊपर छुटपुट टकराव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप शांत रहें, धैर्य बनाए रखें। बीच बीच में आपको धन रूपी, सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ, परिवार से सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि इस महीने कुछ उग्र बनी रहेगी, जोशीली बनी रहेगी। संतान भाव के साथ भी आपका कुछ टकराव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप शांति बनाए रखें। वैसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको कभी कभी परेशानी अवश्य महसूस हो सकती है। 15 मई के बाद पारिवारिक विषयों के ऊपर टकराव में अवश्य कमी आएगी और स्थिति में सुधार अवश्य आएगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि 16 मई तक कुछ उग्र बनी रहेगी और टकराव लेती हुई दिखाई दे रही है। संतान, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ टकराव लेने से बचें। वैसे मित्रों और बंधुओं के साथ बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती हुई दिखाई देगी। संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर आप शांति और धैर्य अवश्य बनाए रखें। 16 मई के बाद इस क्षेत्र में निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सभी कार्य आपके शनि शनि बनते हुए दिखाई देंगे। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपनी जिद के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। जीवन साथी से टकराव लेने से बचें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस दौरान आप अपने मान और सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे 15 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में आंशिक सुधार अवश्य होगा और आपको भोग विलास और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। वैसे लोन संबंधित कार्यों, बैंकिंग संबंधित कार्यों, गुप्त मित्रों से, सज्जनों से, नौकरों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी।
आप अपने व्यवसाय स्थल पर आपका दृष्टिकोण कुछ धार्मिकता से भरपूर रहेगा और आपको वहाँ सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति अवश्य मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को मई के महीने में सतनाज या पक्षियों को निरंतर जमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने लगभग उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी 16 मई तक कुछ परेशानी से भरा चोट चपेट के साथ रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि यह घरेलू शांति के ऊपर अवश्य ध्यान दें। 16 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ सुधार अवश्य होगा। आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे और सफलता अर्जित करेंगे। आत्मिक स्वास्थ्य 15 मई तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। आपको सिर दर्द जैसी समस्या, पाचन जैसी समस्या अवश्य हो सकती है। रोगों के ऊपर व्यायाम न रखें। 16 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी अवश्य सुधार होगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन जैसे विषयों पर आपका रुझान बना रहेगा। परिवार में धर्म और मांगलिक कार्यों के ऊपर भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और संतान के साथ आपको खूब आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और व्यस्तता बनी रहेगी। वैसे परिवार में संतोष की स्थिति रहेगी और खुशी बनी रहेगी। जी, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अति उत्तम बनी रहेगी। आप और आपका संतान भाव और दैनिक कार्यों के ऊपर खूब आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहा है, व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी रुचि के तहत सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन और साझेदार के साथ आपको खूब आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। विश्वास के साथ आप मिलकर कार्य करेंगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी और आप मिलकर संतान के साथ सभी खुशी खुशी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खूब भौतिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 मई के बाद जीवन साथी के साथ आप खूब शिक्षा रूपी व्यापार संबंधित कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति थोड़ी भ्रम से भरी रह सकती है, तनावपूर्ण रह सकती है। गुप्त शत्रुओं से भी ऐसा लगता है कि परेशानी संभव है। अपने मान सम्मान और सरकारी कार्यों के प्रति सावधानी अवश्य बनाए रखें। 16 मई के बाद इस क्षेत्र में स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता मिलेगी और सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। आपको व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी स्थिति मध्यम रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को मई महीने में हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और लाइक करें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को मई 2022 में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।